हाँ देखो, नोट क्या आपका फ्रिंज विड्थ विल रिमेन अनचेंज। अगर आपसे पूछा जाए कि स्लैब रखने पर फ्रिंज विड्थ कितना चेंज हो जाएगी, तो आप देख सकते हैं पार्ट डिफरेंस अभी आपने निकाला डी साइन थीटा माइनस म्यू माइनस वन इंटू टी, यही निकाला जनरल पी पॉइंट पर पार्ट डिफरेंस आपने भी। जनरल पार्ट डिफरेंस का एक्सप्रेशन जो आया यही आया डी साइन थीटा। थीटा कौन सा, ये वाला जो थीटा आएगा, ये डी साइन थीटा माइनस म्यू माइनस वन इंटू टी, ये आपका पार्ट डिफरेंस आया अभी। तो ये साइन थीटा की जगह आपने क्या रख दिया, वाई एम अपॉन डी रख दिया, क्योंकि आपको पता है फ्रिंज विड्थ की बात कर रहा है तो वो पॉइंट के आसपास ही है, नहीं तो फ्रिंज विड्थ कांस्टेंट ही नहीं होती। तो साइन थीटा को वाई एम अपॉन डी रख दिया, नेक्स्ट वाई एन। और नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज कब होगी, जब आपका एन प्लस वन लेमडा हो जाएगा। तो टू कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट या डार्क फ्रिंजेस के बीच की डिस्टेंस इज इक्वल टू फ्रिंज विड्थ। तो पोजीशन कितनी आ गई, nth ब्राइट फ्रिंज की वाई एन है, एन एन प्लस वन एथ ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन कहाँ पर है, वाई एन प्लस वन पे है। ये क्लियर है बेटा, सबको आता है इतना पार्ट डिफरेंस और ये सब लिखना, ठीक है ना। साइन थीटा की जगह एक बार वाई एन अपॉन डी और एक बार वाई एन प्लस वन अपॉन डी। तो एन एथ ब्राइट फ्रिंज के लिए पार्ट डिफरेंस एन लेमडा के बराबर होना चाहिए, एन प्लस वन एथ ब्राइट फ्रिंज के लिए एन प्लस वन लेमडा के बराबर होना चाहिए। अब आप इनका डिफरेंस लो तो ये कांस्टेंट टर्म तो कट जाता है ना, तो हमेशा ये फ्रिंज विड्थ कांस्टेंट ही आ जाती है, क्योंकि हम जितना पार्ट डिफरेंस क्रिएट करते हैं वो कांस्टेंट रहता है। तो फिर आप डिफरेंस लोगे तो फिर वही बन जाता है, देखो वाई एन प्लस वन माइनस वाई एन क्या बन गया, वही बीटा का एक्सप्रेशन सेम आ गया, लेमडा इंटू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ठीक है ना। ये आपकी क्या आ गया, फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन आ गया। फ्रिंज विड्थ जो पहले आया था सेम आ रहा है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, ठीक है ना। फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन सेम ही निकल के आ रहा है, इसमें लेमडा इंटू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। मैं कह रहा हूँ स्लैब्स आर प्लेस्ड इन बोथ साइड्स, दोनों तरफ अगर स्लैब रख दो आप तो क्या फर्क पड़ जाएगा, तो भी कुछ नहीं, प्रोसेस समझनी है आपको, कैसे पार्ट डिफरेंस निकालना है, याद कुछ नहीं करना है, याद आपने म्यूटी कर लिया बस सफिशिएंट, बाकी सब डायरेक्टली नहीं आएगा, आपको हमेशा निकालना पड़ेगा। देखो अब आप दोनों तरफ स्लैब रख दिया आपने, इधर रख दी टी वन म्यू वन, इधर रख दी टी टू थिकनेस की म्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। अब आपको पाथ डिफरेंस लिखना है किसी जनरल पॉइंट पी पर जिसका पोजीशन यहाँ से एट एंगल थीटा है, स्क्रीन का सेंटर ओ मान लिया आपने। तो पी पॉइंट पर पार्ट डिफरेंस क्या हो, अब दोनों तरफ स्लैब है तो दोनों तरफ स्टार लिख दिया मैंने कि दोनों तरफ क्या है कि पूरी लेंथ एस टू पी स्टार लिख दिया, क्योंकि एस टू पी जो लेंथ है पूरी एयर में नहीं है, मुझे कन्वर्ट करनी पड़ेगी एयर में। एस वन पी भी पूरी लेंथ एयर में नहीं है, इसलिए मैंने स्टार लिख रखा। अब मैं उसको एयर में कन्वर्ट करूंगा कैसे, पूरे एस टू पी में से मैंने टी टू हटा दिया, ठीक है, एस टू पी में से ये टी टू हटा दिया, माइनस कर दिया मैंने, प्लस म्यू टू इंटू टी टू कर दिया। अब हटाया उसको वापस ऐड भी तो करना है, बट कैसे ऐड करना है, ये किस में बेटा, हाँ ये टी वन आएगा बिल्कुल, यहाँ पर कह रहे हो ना, हाँ नहीं नहीं म्यू वन टी वन आएगा, बिल्कुल सही बात। ठीक है, तो एस वन पी स्टार कितना आ जाएगा आपका, एस वन पी माइनस टी वन और प्लस म्यू वन टी वन आ गया, ठीक है। तो ध्यान रखो आपको पूरा एयर में से लंबाई में से आपको पूरी मीडियम की हटा दो, ठीक है, जितनी हटाई उसको वापस एयर में कन्वर्ट करके ऐड कर दो, इतना सही कह रहा हूं मैं, और कुछ काम इसमें अलग नहीं किया हमने, ना करेंगे। अब ये थोड़ा ध्यान से कर लो बस, इसमें गलती मत करो, ठीक है। तो एस टू पी माइनस एस वन पी आ गया, प्लस म्यू टू माइनस म्यू वन इंटू टी टू आ गया, क्लियर है। और यहाँ से आ जाएगा प्लस म्यू टू माइनस म्यू वन इंटू, माइनस इधर ले जाओगे तो फिर क्या बन जाएगा, माइनस टी वन इंटू म्यू वन माइनस वन, ठीक है, क्योंकि माइनस म्यू वन टी वन बन रहा है, यहाँ पे भी देखो ये माइनस म्यू वन टी वन बन रहा है, प्लस टी वन बन रहा है, इससे भी प्लस टी वन बनेगा। इसको और आगे आप लिख दो यहाँ पर डी साइन थीटा प्लस म्यू टू माइनस वन इंटू टी टू माइनस टी वन इंटू म्यू वन माइनस वन। अब पूछा जाए आपका सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ शिफ्ट होगा, अब दोनों में रख दी तो आप डायरेक्टली तो नहीं बता सकते कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो आप देख लो आपने साइन थीटा को अगर ग्रेटर देन जीरो मिलता है आपको पार्ट डिफरेंस जीरो करने पर, तो ग्रेटर देन जीरो साइन थीटा का मतलब यही है कि ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि थीटा आपने ऊपर की तरफ ही लिया है।
और अगर साइन थीटा आपका साइन थीटा लेस देन 0 आ जाएगा, इसका मतलब फ्रिंज पैटर्न नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। फ्रिंज पैटर्न मतलब सेंट्रल मैक्सिमम। तो करो आप इसमें पाथ डिफरेंस 0 किया आपने, तो देखो पाथ डिफरेंस 0 करने पर क्या बन रहा है, डी साइन थीटा इक्वल्स टू 0, डी साइन थीटा इक्वल टू दिस। तो साइन थीटा इज ग्रेटर देन 0, तो पैटर्न शिफ्ट अपवर्ड्स। साइन थीटा लेस देन 0, देन पैटर्न शिफ्ट्स डाउनवर्ड्स। क्लियर है? आपको दिक्कत तो नहीं है इसमें? ये डिसाइड करेगा μ1 - 1 इंटू T1 ज्यादा है या म्यू, जो ज्यादा होगा मतलब वही, जितना जो ज्यादा पार्ट डिफरेंस क्रिएट कर रहा है उस साइड ही शिफ्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर ऊपर वाला ज्यादा कर रहा है तो फिर ये वाली ऊपर जाने से ये वाली लेंथ भी बढ़ेगी, तो वो बैलेंस कर पाएंगे। अगर ये ज्यादा पार्ट डिफरेंस क्रिएट कर रहा है तो नीचे आने पर उसकी लेंथ बढ़ेगी, तो फिर वो बैलेंस हो पाएगा पार्ट डिफरेंस। बहुत सिंपल लंबाइयों का खेल है, रस्तों की, पहले भी बताया था मैंने आपको, अब भी वही कह रहा हूँ। बस ये थिन स्लैब में आपको क्या करना है कि उसकी मीडियम की लेंथ हटा के उसको एयर में कन्वर्ट करके वापस ऐड कर दो, बस, और कुछ भी नहीं है। तो एक स्लैब में रख, एक स्लिट के सामने रख दो या दोनों के सामने रख दो, हर सिचुएशन में आप उसको हैंडल कर सकते हैं। सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ शिफ्ट हुआ, ठीक है, एग्जैक्ट पोजीशन भी लोकेट कर सकते हैं उसकी, साइन थीटा की वैल्यू निकाल के उसको y/t रखते हुए। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन बेटा किसी को इन दो नोट्स में तो बताए मुझे।